कहते हैं कुछ राज हमेशा छुपाए जाते हैं और कुछ राज ऐसे होते हैं जो खुद को दिखाने लगते हैं। आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक ऐसे गांव की कहानी में जहां अंधेरा सिर्फ रात को नहीं, दिन के उजाले में भी रहता था। इस गांव का नाम था प्रेत गांव, एक ऐसा नाम जो सुनते ही ठंडी हवा जैसी सरसराहट दिल में उतर जाती है। यह गांव किसी वक्त एक शांत और खुशहाल जगह हुआ करता था। लोग खेती करते, बच्चे खेलेंगे और शाम को चूल्हे के पास बैठकर कहानियां सुना करते। लेकिन कुछ सालों में सब कुछ बदल गया। अब वहां न हंसना सुना देता है, न कोई दिया जलता है। बस एक सन्नाटा रहता है, गहरा, भयानक और मौत से भरा हुआ। सब कुछ शुरू हुआ था एक अजीब सी मौत से। गांव का एक किसान, जिसका नाम कब कब भूल चुके हैं लोग, सुबह खेतों में गया था। दोपहर तक नहीं लौटा। शाम हुई तो उसकी बीवी चिंता में पड़ गई। रात भर ढूंढा गया, लेकिन उसकी लाश अगले दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे मिली, ऐसे पोसे में जैसे किसी ने उससे पहले डराया हो, फिर कुछ दिखाया हो और तब जाके उसका दिल फट गया हो। उसकी आंखें खुली थी, मुंह से झाग निकाल रहा था और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ किसी छोटी सी लाश की तरह बढ़े हुए थे। उसी रात से गांव में सब कुछ बदलने लगा। पड़ोस के कुत्ते रात भर भौंकते, लेकिन किसी आदमी के कदम की आहट सुनाई देती। रात के 12 बजे मंदिर का घंटा खुद ब खुद बजने लगता। लोग पहले इसे कोई बुरा सपना समझते रहे, लेकिन फिर एक के बाद एक मौत होने लगी। 2 हफ्ते में गांवों के 5 लोग मर चुके थे। किसी की मौत नींद में हो जाती, किसी की खेतों में और किसी की आंगन में। हर मौत में एक बात कॉमन थी, सबकी आंखें खुली होती, मुंह से झाग निकालता और उनके हाथों पर कुछ पुरानी लकीरों जैसा निशान होता, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, पर किसी भाषा में नहीं। लोग डर के मरे गांव छोड़ने लगे। जो बचे उन्होंने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। वो तांत्रिक गांव में आया, पेड़ के नीचे पूजा की। पूजा के दौरान लोगों ने देखा पेड़ हिल रहा था, लेकिन हवा नहीं थी। पेड़ से एक कली छाया निकली और तंत्रिक के पास आके उसके गले तक पहुंच गई। उसी वक्त तंत्रिक चिल्लाया, ये कोई आम प्रेत नहीं, ये पुराना श्राप है। इस गांव में कभी कुछ छुपा था, कुछ ऐसा जो कभी समय के नीचे दबा दिया गया था, लेकिन अब जाग चुका है। लोगों ने पूछा, क्या छुपा था? तंत्रिक ने कहा, इस जमीन के नीचे एक पुराना समाधि स्थान है और उसमें कोई आत्मा नहीं, एक श्रापित राजा दफन है। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे अग्नि दी जाए, लेकिन लोगों ने उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। अब उसकी आत्मा बदला लेना चाहती है। ये सुनकर लोग और डर गए। तंत्रिक ने कहा, जब तक उस राजा की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती, ये गांव बर्बाद होता रहेगा। लोगों ने कोशिश की उस जमीन को खोदने की, लेकिन जो भी खोदता या तो बेहाल हो जाता या पागल। कई बार तो उनमें से कुछ लोग बिना सिर पैर के कुछ बोलते हुए भागते दिखते, जैसे उनके अंदर कुछ और आ गया हो। एक दिन एक नौजवान लड़का जो शहर से वापस अपने दादा दादी से मिलने आया था, उसने डिसाइड किया कि वो इस राज का पता लगाएगा। उसने पेड़ के पास कैमरा लगाया, मिक लगाया और रात भर रिकॉर्ड किया। अगले दिन जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो वीडियो में कुछ भी नहीं था, लेकिन ऑडियो में एक आवाज़ थी। वो आवाज़ बोल रही थी, मुझे जला दो, जलने दो मुझे, वरना तुम सब बुझ जाओगे। ये सुनते ही उसके कान से खून बहने लगा। उसने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो लड़का भी पागल हो गया। गांव के लोग अब समझ चुके थे, ये कोई मामूली भूत नहीं, यह एक राजा की अधूरी अंतिम इच्छा है, जो पूरी ना होने पर हर रूह को खुद में समा लेता है। एक एक करके लोग मरने लगे और जिनमें ज्यादा भक्ति थी, उनकी मौत और भी बड़ी सजा बन गई। उनकी रूह उस पेड़ में समा गई। आज भी अगर कोई मुसाफिर भूल से भी उस गांव के पास चला जाए तो यूं पहले एक ठंडी हवा लगेगी, फिर एक महक जैसे जाले हुए
हड्डी का धुआं। फिर कदम रुक जाते हैं और फिर सुनाई देता है, वापस जा या जलेगा। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते। और फिर उनकी कहानियां कभी सुनाई नहीं देती। बस एक नई लाश मिलती है पेड़ के नीचे, वही खुली आंखों के साथ, वही झाग भरे मुंह के साथ, और वही पुरानी लकीरों जैसा एक नया निशान, एक और रूह जो उस पेड़ का हिस्सा बन चुकी होती है। पृथगांव अब भी वैसा ही है, ना वहां बिजली है ना आवाज, सिर्फ एक पेड़, एक सन्नाटा और एक आत्मा जो अभी भी जाले जाने का इंतजार कर रही है। और जब तक कोई उसे जाला नहीं देता, तब तक हर आने वाली रात किसी और की जिंदगी चुरा लेती है। कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि उनका सच या झूठ समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब उन कहानियों की परछाइयां आपके आसपास दिखने लगें तो उन्हें कहानी कहना भी जुर्म लगता है। आज तुम्हें एक ऐसे गांव की कहानी सुनाता हूं जहां एक नाव है, लेकिन वो कभी किनारे नहीं लगती, और जब भी लगती है कोई जिंदा लौट कर नहीं आता। इस गांव का नाम था तिकरवा, एक पुराना शांत सा गांव जिसके पास एक गहरा और बेहाल तालाब था। तालाब के किनारे एक पुरानी पत्थर की चौपाल थी जहां कभी लोग बैठकर तंबाकू पीते, बातें करते, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। हर किसी को पता था शाम के बाद वहां जाना अपनी मौत का कार्ड साइन करने जैसा है। ये सब कुछ चालू हुआ था 30 साल पहले, जब एक नए परिवार ने शहर से आके इस गांव में रहना शुरू किया। उनका बेटा रावी हर रात तालाब के पास जाता और चंद्रमा का आनंद लेता। एक रात उसने देखा एक पुरानी लकड़ी की नाव तालाब के बीच से धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। उसमें कोई था नहीं, लेकिन एक लाल झिलमिल रोशनी उसमें से निकल रही थी, जैसे किसी पुरानी लैंटर्न का प्रकाश हो। रवि ने सोचा कोई मजाक है या शायद मछुआरे की छोड़ी हुई नाव। उसने उस नाव में चढ़ने का सोचा। अगले दिन रावी गायब था। लोगों ने सोचा वो शहर वापस चला गया, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, नाव ने उससे बुला लिया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। जिस दिन रावी लापता हुआ, उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात उसी नाव को लोगों ने तालाब में तैरते देखा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी उसके पास जाने की। गांव के लोगों ने उस तालाब के पास जाने से बचना शुरू किया, लेकिन कुछ जवान जिन्हें मौत का डर नहीं था, उसे एक अफसाना समझकर वहां जाने लगे, और फिर एक के बाद एक लोग लापता होने लगे। हर बार वही पैटर्न। पूर्णिमा की रात नाव दिखाई देती थी, किसी एक ने उसमें कदम रखा और फिर कभी वापस नहीं आया। न कोई लाश, न कपड़ा, न आवाज। एक बाबा जो कि तांत्रिक विद्या जानते थे, गांव में आए। उन्होंने तालाब के पास जाकर पूजा की और पूछा, इस तालाब में क्या छुपा है? उन्होंने जल में हाथ डाला और चिल्लाए, यह पानी नहीं, यह समय है। इसमें जो गिरता है वो समय के चक्रा में फांस जाता है। फिर उन्होंने कहा, यह नाव किसी और दुनिया से आती है। इस पर किसी चुड़ैल का श्राप है, जिसने उससे जालाकर मारकर इस तालाब में डाल दिया था। अब उसकी आत्मा हर उस इंसान को बुलाती है जिसके दिल में दाढ़ हो, अकेलापन हो या कोई अधूरी ख्वाहिश हो। एक दिन गांव के सबसे गरीब किसान का बेटा चोटू रोकर कहने लगा, मेरी मां मर गई, मुझे उसके पास जाना है। उस रात पूर्णिमा थी। उसने तालाब के पास जाकर नाव का इंतजार किया। लोगों ने देखा, नाव आई, उसमें चोटू चढ़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब लोग समझ गए थे, ये सिर्फ पानी नहीं, ये एक दरवाज़ा है, एक ऐसी दुनिया का जहां मौत कभी समाप्त नहीं होती, जहां आत्माएं फंसी रहती हैं, जहां दर्द दोबारा जीने को मिलता है। गांव के लोगों ने तालाब के चारों तरफ लोहा डलवा दिया, पत्थर गिरवाए, जाली लगाई, लेकिन पूर्णिमा की रात लोहा गला हुआ मिलता, पत्थर हिले हुए और जाली पिचकी हुई। नाव फिर भी तैरती रहती, जैसे किसी ने रोकने की कोशिश की हो, लेकिन मौत खुद रास्ते बना लेती हो। आज भी
जब पूर्णिमा होती है, कुछ लोग दूर से देखते हैं। एक लाल रोशनी तलब के बीच में चमकती है। नाव धीरे धीरे घूमती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और अगर आप कभी इस तिकरवा गांव के पास से गुजरो और कोई आवाज आए, आओ, सिर्फ एक बार, तो कभी पलट के मत देखना, वरना नाव तुम्हारा नाम भी उस पानी में लिख लेगी। गांव में एक कहावत है, जिस शाम पीपल की छाया पड़ती है वहां अंधेरा जलता है। अजीब सी लाइन लगती है, लेकिन जिसने देखा है उसके लिए यह मौत का न्योता है। ये कहानी है बघौरा गांव की। एक पुराना, बेहाल और सड़ियुन पुराना पीपल का पेड़ वाहन एक चौक के बीच में था। दिन में लोग उसके पास से गुजार जाते, लेकिन शाम होने से पहले लोग चाहें जहां भी हों वापस अपने घर बंद हो जाते, क्योंकि इस पेड़ की छाया में शाम को कुछ होता था। पहले तो लोग कहते थे किसी जानवर का साया है, फिर लगा कि कोई छोटा सा पागल भूत है। लेकिन फिर जब एक दिन मास्टर जी, जो हर रात लेट तक पढ़ाते थे, वो घर वापस नहीं गए, तब सब समझ गए कि बात कुछ और है। उनकी लाश सुबह मिलती थी, पेड़ के नीचे, आंखें खुली, गले से खून, जैसे किसी ने रस्सी से खींच कर मार दिया हो। लेकिन रस्सी का निशान नहीं था, सिर्फ पेड़ की छाया थी जो अब भी उस जगह मंडरा रही थी। उसके बाद 5 महीने तक कोई नहीं मरा। लोगों ने सोचा शायद अब सब ठीक है, लेकिन फिर एक लड़की गायब हो गई। उसका नाम था लता। 3 दिन तक नहीं मिली। फिर छठा दिन एक बच्चा बोला। दीदी पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी थी, लेकिन छाया में गायब हो गई। पेड़ के पास जाके देखा गया तो उसका दुपट्टा मिला, लेकिन पेड़ की छाया में किसी और की आहट थी, जैसे कोई छाया के अंदर से घुर रहा हो। और तब एक बुढ़ा फकीर बोला, ये कोई पेड़ नहीं, ये कब्र है। इसमें एक जिंदा दाफन हुई चुड़ैल है जो रोशनी से जलती है और छाया में जीती है। लोगों ने पेड़ को काटने की सोची, लेकिन जो भी कुल्हाड़ी लेके जाता या तो हाथ फ्रैक्चर हो जाता या आंख अंधी हो जाती। एक बार तो पेड़ के पास जाते ही एक आदमी की दाढ़ी 10 साल में सेफ्ट हो गई थी, बस कुछ ही सेकंड्स में। फिर लोगों ने पूजा करवानी शुरू की। हर पूर्णिमा को पेड़ के चारों तरफ दिया जलाया जाता, मंत्र गाए जाते। लेकिन एक रात दिया बुझ गया, और उस रात गांव की सबसे छोटी बच्ची, जो सिर्फ 4 साल की थी, वो पेड़ के नीचे मिली, आंखें खुली, बिना चीखे मरी हुई। तब तंत्रिक बुलाए गए। उन्होंने बोला, यह छाया किसी इंसान की नहीं, एक औरत की है जो जिंदा जलाई गई थी इसी पेड़ के नीचे। उसकी आत्मा अब भी छाया के रूप में लोगों को खींच लेती है। लोगों ने बोला, क्या इलाज है? तंत्रिक बोला, जब तक इस पेड़ को अग्नि नहीं मिलेगी, उसकी छाया लोगों को खाती रहेगी। लेकिन कैसे जलाएं? पेड़ नहीं जलता, दिया बूझ जाता है। तंत्रिक बोला, एक औरत जिसने अपने पति को खोया हो, उसके आंसू इस पेड़ को जला सकते हैं। गांव की एक औरत, रुक्मिणी, जिसका पति इसी पेड़ की छाया में मरा था, उसने आखिरी बार कोशिश की। उसने पेड़ के नीचे जाके पूरा घम याद किया, और उसके आंसू गिरते ही पेड़ से धुआं उठने लगा। लोगों ने देखा, छाया में से एक औरत की लाश जैसी चीज निकली। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे, और उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, जैसे अब उसे मुक्ति मिल गई। आज भी पेड़ वही है, लेकिन अब उसकी छाया नहीं पड़ती। पेड़ की छाया को एक धीमी सी आग खा गई है। लेकिन जब कभी मौसम बदलता है या तूफान आता है, लोग फिर से डर जाते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उस छाया का गुस्सा फिर से लौट आए। पुराने जमाने में कुछ घर ऐसे हुआ करते थे जिनके चौखट पर पैर रखते ही इंसान बदल जाता था। एक ऐसी ही कहानी है कलिनपुर गांव के एक घर की, जिसे लोग आपस में सिर्फ एक नाम से जानते थे, श्रापित द्वार। कलिनपुर गांव की मिट्टी से हमेशा एक अजीब सी गर्मी निकलती थी, जैसे जमीन में कुछ जल रहा हो। इस गांव के कोने में एक टूटा फूटा मकान था, जिसमें कोई रहता नहीं था, लेकिन हर किसी ने उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर सुना था।
कहते थे उस घर के अंदर कोई भी कदम रखता है तो या तो उसका दिमाग उलझ जाता है या फिर उसकी ज़िंदगी कुछ ऐसा मोड़ ले लेती है जिसका अंत सिर्फ मौत होता है। ये सब कुछ शुरू हुआ था 50 साल पहले, जब एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ शहर से उस घर में आई थी। पहली रात सब ठीक था, लेकिन दूसरी रात उसके चीखने की आवाज़ गांव के आखिरी कोने तक सुनाई दी। लोग भाग कर आए। दरवाज़ा बैंड था और जब खोला गया तो दुल्हन चौखट पर लाश की तरह पड़ी थी, आंखें खुली हुई, उंगलियों के नखून खुद के गले में गड़े हुए, जैसे उसने अपने आप को ही मार दिया हो। उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई नहीं गया। लोग कहने लगे कि उस चौखट पर किसी चुड़ैल का श्राप है, किसी पुरानी औरत की आत्मा जिसे जिंदा जलाया गया था उसी घर के अंदर, और उसकी चीता का धुआं चौखट तक चढ़ गया था। उसने कसम खाई थी, जो भी इस चौखट पर पैर रखेगा उसका सुख मैं पी जाऊंगी। समय बीता, लोग भूलने लगे। नई नस्लें उस कहानी को अफसाना समझने लगी। एक दिन कुछ जवान शहर से आए कैमरा लेकर। उनका कहना था, हॉन्टेड हाउस एक्सप्लोर करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, लेकिन उन्होंने हंसी उड़ा दी। रात को वो लोग उस घर में गए और सुबह तक वापस नहीं आए। सिर्फ एक कैमरा मिला जिसमें वीडियो था। वीडियो में दिखा एक जवान ने चौखट के अंदर पैर रखा और अगले ही पल उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसकी आंखें घूमने लगी और वो बिना कुछ कहे चिल्लाने लगा, फिर खुद अपने हाथों से गाले को दबाने लगा। बाकी सब भग गए, लेकिन उस घर के अंदर जाके कोई भी जिंदा नहीं निकला। वीडियो देखकर गांव का हर इंसान थरथरा गया। चौखट के सामने दिया जलाया गया, पूजा हुई, पाठ पढ़े गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। वो घर अब और भी भयानक लगने लगा। एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने बोला, यह चौखट नहीं, यह एक द्वार है, जहां से अंदर जाने से पहले इंसान का मन और उसकी रूह अलग हो जाती है, और अंदर जाके सिर्फ वही बचा रहता है जो अपने दिमाग को काबू में रख सके। लेकिन फिर उसने एक और बात बोली जो और भी ज्यादा डरावनी थी। इस चौखट में एक औरत का श्राप है जो हर औरत की खुशी चुरा लेती है और हर आदमी का जिस्म, लेकिन उसका मन खाली कर देती है। और जब एक जिस्म में मन नहीं होता तो वो भूत बन जाता है। गांव के लोगों ने मिलकर उस घर को जलाने का सोचा। लकड़ियां इकट्ठी की गई, घर के चारों तरफ तिल छिड़का गया। लेकिन जैसे ही किसी ने पहला मशाल आगे बढ़ाया, हवा में एक तेज चीख गूंजी, यह मेरा घर है, मैं जाली थी, अब कोई जाला नहीं सकता। आग उस मशाल से उल्टा पिछला गया, उस आदमी के कब्दों में लग गई और वो आदमी जिंदा जाल गया उसी चौखट के बाहर, जैसे उसकी छाया भी उस घर के अंदर चली गई हो। उस रात के बाद किसी ने वहां जाने की सोच भी नहीं की। लेकिन एक बात अजीब थी। हर पूर्णिमा की रात उस चौखट में से एक लाल प्रकाश बाहर निकालता, जैसे किसी ने दिया जला रखा हो। लोग कहते, औरत वापस आई है, उसकी रूह अब भी जाली हुई है और हर सांस में बदला है। एक रात एक 8 साल का लड़का, जिसे नींद में चलने की बीमारी थी, छुप छुप कर चौखट के पास पहुंच गया। सुबह उसकी लाश मिली, चौखट के ऊपर लटकती हुई, बिना किसी सहारे के, जैसे कोई हवा में उससे पकड़ के तंग रहा हो। उसके बाद से गांव में पूर्णिमा की रात कर्फ्यू जारी किया गया। हर दरवाजा बैंड, हर छत पे दिया जाला कर रखा जाता ताकि रोशनी अंधेरे को अंदर न घुसा सके। आज भी उस घर का दरवाजा वही है, चौखट वही, लेकिन उसमें से कभी कभी रात में सेफ्ट से दुपट्टा उड़ता हुआ दिखाई देता है, हवा में तैरता हुआ, लेकिन उसमें से जाले हुए कपड़ों की बू आती है। कहते हैं अगर किसी ने उस चौखट के अंदर पैर रखा तो वो इंसान नहीं रहता, एक खोखला जिस्म बन जाता है जिसमें सिर्फ उस औरत का गुस्सा भर जाता है। फिर चाहे उसका नाम कुछ भी हो, वो हर किसी के लिए बस एक और खाली लाश बन जाता है। आज भी अगर आप कलिमपुर जाते हैं और किसी कोने में
एक पुराना घर देखते हैं जिसका दरवाज़ा आधा खुला है, तो अंदर झांकने की गलती मत करना, क्योंकि श्रापित चौखट किसी को नहीं छोड़ती। वो सिर्फ इंतज़ार करती है अगले कदम का, अगले मेहमान का, और एक और रूह अपने अंदर समा लेने का। कुछ गांव सिर्फ मैप पर होते हैं, कुछ यादों में, लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं जो चुपचाप किसी जंगल के बीच बस जाते हैं और फिर वहाँ से आवाज़ आना बैंड हो जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही गांव की जिसका नाम था सन्नाटा, क्योंकि वहाँ कभी कोई आवाज़ नहीं होती थी। न बच्चों की हंसी, न जानवरों की आवाज़, न लोगों की बातचीत, सिर्फ एक गहरा भयानक सन्नाटा। सन्नाटा गांव किसी वक्त एक जीता जागता बस्ती था। खेतों में हाल चलता था, मंदिर में घंटा बजता था और रात में कहानियां सुनी जाती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने गांव के हर कोने से आवाज़ को चुरा लिया। यह सब कुछ शुरू हुआ एक शाम जब गांव के प्रधान ने एक पुराना झरना खुलवाने का फैसला लिया। वो झरना कई सालों से बंद था। लोग कहते थे कि उसमें एक आत्मा रहती है, लेकिन प्रधान ने उससे अंधविश्वास कहकर झरना खुलवा दिया। पहले सब कुछ ठीक था, पानी मीठा था, ठंडा था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर गांव में अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले तो गांव का पंडित गुम हो गया। फिर एक नौजवान अपने ही आंगन में बेहोश मिला, आंखें खुली, जुबान कती हुई। उस दिन के बाद से सब लोग धीरे धीरे चुप होने लगे, ऐसे जैसे उनके अंदर कुछ बोलने से मना कर रहा हो। बच्चे बिना आवाज के खेलते, औरतें बिना कुछ बोले काम करती और आदमी चुपचाप सिर झुकाए चलने लगे। जब किसी ने प्रधान से पूछा क्या हो रहा है, उसने सिर्फ इतना कहा, यह सब कुछ समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बोलते वक्त भी उसकी आंखों में डर था। एक रात एक आदमी ने सोचा कि रात के 12 बजे मंदिर जाकर बेल बजाएगा, देखेगा कि कोई रिएक्ट करता है या नहीं। उसने बेल बजाई, लेकिन आवाज नहीं आई। बेल हिला, लेकिन आवाज गायब थी, जैसे उस गांव में आवाज नाम की चीज को किसी ने चूस लिया हो। उसी रात उस आदमी की चीख भी गायब हो गई। अगली सुबह उसकी लाश मिली, बिना चीख की, बिना खून की। बस एक शब्द उसके गले पे लिखा था, चप। लोग समझ गए ये गांव अब किसी और की मिल्कियत बन चुका है। कहीं से कोई भूत, कोई आत्मा, कोई श्राप या कोई पुराना पाप इस गांव में घुस गया था और उसने आवाज का इस्तेमाल मना कर दिया था। एक बूढ़ी औरत ने बताया, 50 साल पहले इस झरने में एक अंधी औरत को लोगों ने मार कर गिरा दिया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी आवाज बहुत तेज थी। कहते हैं उसकी आत्मा ने कसम खाई थी, जहां तक उसकी चीख की गूंजगी थी वहां से हर आवाज मिट जाएगी। गांव में कुछ जवान लोगों ने मिलकर इस कर्ज को तोड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने झरने के पास जाके दिया जलाया, मंत्र पढ़े और कहा, हम माफी चाहते हैं। तुम्हारी आवाज से किसी को तकलीफ हुई, लेकिन अब हमें आवाज चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, झरने से एक गुरगुराहट सी आवाज आई, जैसे पूरी जमीन बोलने लगी हो। पानी उछलने लगा और उसमें से एक सेफ्ट रोशनी निकली, लेकिन कोई शाकल नहीं थी। बस आवाज थी एक औरत की, जिसमें सिर्फ एक शब्द था, दर हो गई। और उसके बाद उस पूरे गांव में सिर्फ एक चीज रह गई, सन्नाटा। जिन लोगों ने उस रोशनी को देखा था, उनके गले से आवाज हमेशा के लिए चली गई। उनका मुंह खुलता था, लेकिन कोई ध्वनि नहीं निकालती। मंदिर, घर, चौपाल, सब जगह सिर्फ हरकतें होती थी, बिना किसी शब्द के। फिर कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिया, लेकिन हर बार जब कोई सन्नाटा गांव छोड़ता, तो उसके साथ एक डरावनी चीज छिपकर चलती थी। शहर पहुंचकर भी जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता, तो उसके मुंह से निकलता सिर्फ एक शब्द, छप। आज भी अगर किसी ने उस गांव का रुख किया, तो यूं सब कुछ ठीक लगेगा। घर सही, लोग जिंदा, मंदिर खुला, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आंखों से बात करते हैं।
और अगर आप ज़्यादा बोलने की कोशिश करोगे तो रात होने से पहले या तो आपकी ज़ुबान चली जाएगी या आप पूरे के पूरे चुप हो जाओगे, अंदर से खाली। और सबसे डरावनी बात, उस झरने से अब भी थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं, एक शब्द गूंजता है, चप।